आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है, आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलिंग बुक गोल्स के बारे में। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि कैसे आप अपने हर सपने को, अपने हर गोल को पूरा कर सकते हो। क्या फर्क होता है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल पर्सन में। कुछ लोग ऐसा क्या करते हैं जो वह इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं, जबकि वहीं अधिकतर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लाइफ टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। इस बुक की समरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हम सब ने ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनने लगते हैं। वर्ल्ड के टॉप सक्सेसफुल पर्सन से जब ये पूछा गया कि आप दिन भर क्या सोचते हैं, तो उन्होंने बताया वह जो पाना चाहते हैं, वह जैसा बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन वहीं जब अनसक्सेसफुल पर्सन से पूछा गया तो पता चला कि वह जो पाना चाहते हैं उसे छोड़ के बाकी सब सोचते हैं। जैसे मैं फेल हो गया तो, मेरा बिजनेस नहीं चला तो, मेरा प्रोडक्ट ग्राहक को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। अनसक्सेसफुल पर्सन हमेशा नेगेटिव चीजों पर फोकस करता है, जबकि वहीं सक्सेसफुल पर्सन पॉजिटिव चीजों पर। अब आपका सवाल हो सकता है कि कैसे हम अपनी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में बदले, तो इसका सीधा सा जवाब है क्लियरिटी। देखो, बिना क्लियरिटी मतलब धूल में लट चलाना। जैसे कोई भूल भुलैया में फंसता है, कभी इधर कभी उधर भटकता है और फिर वहीं पहुंच जाता है जहां से वो शुरू करता है। और क्लियरिटी मतलब जैसे आपको किसी खजाने का नक्शा मिल गया हो तो आज नहीं तो कल आप उस खजाने तक पहुंच ही जाओगे। और अगर आप भी अपनी लाइफ के खजाने तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको भी एक रोड मैप, एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी, और वो नक्शा है गोल्स। जी हाँ, लिखित गोल। लिखित गोल आपको वो क्लियरिटी देते हैं जो आपको एक नक्शे या रोड मैप से मिलती है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमें तो पता है हमारा गोल क्या है, तो हमें उसे लिखने की क्या जरूरत है। तो हार्वर्ड में सन 1979-1980 में एक रिसर्च की गई जिसमें पाया गया कि 3% लोगों के पास उनके गोल लिखे हुए थे, 13% लोगों के पास गोल तो थे लेकिन लिखित में नहीं थे, और 84% लोगों के पास कोई गोल थे ही नहीं। जब रिसर्च खत्म हुई तो पाया गया जो 84% लोग थे जिनके पास कोई गोल नहीं थे, उनसे दोगुना ज्यादा पैसा वो कमा रहे थे जिनके पास कोई गोल थे लेकिन लिखित में नहीं थे। और जिनके पास गोल थे और लिखित में थे, वो इन दोनों से 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे। तो इसीलिए ऑथर हमें लिखित गोल सेट करने की सलाह देते हैं। गोल लिखने से उनके पूरे होने के चांस कई गुना तक बढ़ जाते हैं। तो जब भी आप कोई गोल सेट करें तो उसे किसी न किसी चीज पर लिख ले। लिखने से आपके गोल को पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रेन जब 21 साल के थे तब वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब किया करते थे। उस समय उनके पास ज्यादा पैसे न होने से वह अपने घर से बाहर नहीं जाते थे, इसीलिए उनके पास सोचने के लिए काफी समय होता था। एक दिन उनको महसूस हुआ कि अगर अपनी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी मैं खुद नहीं लूंगा तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। अपनी लाइफ की, अपनी खुशी की, अपनी सक्सेस की जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी पड़ेगी, तभी वह लाइफ में सक्सेसफुल या खुश रह पाएंगे। और आपकी खुशी और सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव इमोशन हमें नीचे गिराते हैं, सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं और आपका गुस्सा कम करते हैं। अब देखते हैं कि नेगेटिव इमोशन क्यों आते हैं और कैसे इनको ओवरकम किया जा सकता है। जस्टिफिकेशन। मान लीजिए आपको जॉब से निकाल दिया गया हो तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप इस बात को बैठ के जस्टिफाई करो, मेरा बॉस खराब था, वहाँ यह सुविधा नहीं थी, उसने मुझे जॉब से निकाल के सही नहीं किया। या फिर जस्टिफाई मत करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड से दिस, जॉब से निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता रहता है, और एक नई जॉब ढूंढना शुरू कर दो। डोंट केयर अबाउट पीपल हु डोंट ट्रीट यू राइट। उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हें सही से ट्रीट नहीं करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके बारे में कोई कुछ बोल दे तो वह उसी बात को लेकर रोते रहते हैं। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे से सही से बात क्यों नहीं की, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे आज के जमाने में किसी को किसी की नहीं पड़ी। कोई नहीं सोचता कि उनके कुछ बोलने से आपको बुरा लगा क्या, बस सबको अपनी पड़ी है। सो डोंट टेक इट सीरियस। स्टॉप ब्लेमिंग अदर पर्सन। दूसरों लोगों को दोष देना बंद करो। यदि आज आपके पास जॉब नहीं है, महंगाई बहुत है, तो उसका दोष सरकार को मत दो,
आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास गाड़ी या घर नहीं है, तो उसका दोष अपने माँ बाप को मत दो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मेरे पास जॉब नहीं है तो उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। मेरे पास भी कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे मुझे एक अच्छी इनकम जनरेट हो या मुझे एक अच्छी जॉब मिल सके। महंगाई इतनी ज्यादा नहीं है, बस मेरे पास ही पैसा कम है। तो इन 3 पॉइंट की मदद से आप अपने नेगेटिव इमोशन को ओवरकम कर सकते हो और अपनी लाइफ में ज्यादा खुशी और सक्सेस को पा सकते हो। थर्ड पॉइंट है विजुअलाइजेशन। एक रिसर्च में पाया गया है कि आज तक जितने भी महान लीडर्स थे उन सब में एक कॉमन आदत थी और वो है विजुअलाइजेशन करने की। विजुअलाइजेशन मीन्स इमेजिन करना। आज से आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ किस जगह पर देखना चाहते हैं वैसा सोचिए, अनुभव कीजिए, वैसे काम कीजिए जो आप उस समय करेंगे। विजुअलाइजेशन करने से आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है जिससे हमें काम करने का मोटिवेशन मिलता है और हम अपने काम में अच्छे से फोकस कर सकते हैं। डिफाइंड योर राइट गोल्स। अपने सही गोल्स को पहचानो। जब हमें पता होता है कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है और हम उसको पाने के लिए डेली कोई ना कोई एक्शन लेते हैं तो गारंटेड हमें सक्सेस मिलना निश्चित है। तो फिर क्यों कुछ लोग ही गोल सेट करते हैं, बाकी क्यों नहीं? जैसा हमने पहले जाना है, उन्हें एक्चुअल में सही गोल सेट करना आता ही नहीं है। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे सही गोल सेट करें। 7 स्टेप टू सेट अ गोल। जो व्यक्ति अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है उसमें कहीं ना कहीं इन 7 स्टेप में से किसी ना किसी स्टेप की कमी की वजह से ही वह अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है। फर्स्ट स्टेप, आपका गोल क्लियर, स्पेसिफिक और लिखे हुए होने चाहिए। जैसे मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, ये कोई क्लियर या स्पेसिफिक गोल नहीं है। इसके बदले आपका गोल होना चाहिए मुझे महीने का 5 लाख कमाना है। ये बस एक उदाहरण है, अमाउंट आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। महीने का 5 लाख ये क्लियर और एक स्पेसिफिक गोल है। सेकंड स्टेप, गोल मेजरेबल होना चाहिए। यदि आप अपने गोल्स को मेजर नहीं कर सकते तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप अभी कहाँ हैं और आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए कितना एफर्ट और टाइम लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा गोल है मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर, तो मुझे पता रहेगा कि आज मेरे 50 सब्सक्राइबर है, कल 500 और 1000 कब होंगे। तो मेजरेबल गोल सेट करें ताकि आपको पता रहे आप कहाँ हैं और आपको कितना काम और करना है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए या अपने गोल को पाने के लिए। थर्ड स्टेप है डेडलाइन सेट करें। डेडलाइन मतलब आप उस काम को कब तक पूरा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे हर संडे एक वीडियो अपलोड करना है, तो मेरी डेडलाइन क्या हुई? संडे। उसी तरह आप अपना गोल सेट करें और उसके पीछे एक डेट डालते, मैं इस तारीख से पहले इसे पूरा कर लूंगा, और कोशिश करें कि उस गोल को उस समय सीमा के अंदर या उससे पहले पूरा करने की। फोर्थ स्टेप है सेट चैलेंजिंग गोल। ऐसा गोल सेट करें जो आपने अब तक किए हो वो उससे कहीं बड़ा और चैलेंजिंग हो, जिसे पूरा होने की 50% प्रोबेबिलिटी हो। इससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और इससे आपकी विल पावर भी इम्प्रूव होगी, जिससे फ्यूचर में आपको बड़े डिसीजन लेने में आसानी होगी। फिफ्थ स्टेप है आपके गोल आपकी वैल्यू से मैच होने चाहिए, एक हार्मनी में होने चाहिए। जैसे मेरी एक दोस्त है, वह सुबह जल्दी उठ के अपने घर का काम करती है, फिर घर चलाने के लिए एक लोकल जॉब करती है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, उससे भी उसको बात करनी है, उसको अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए पढ़ाई भी करनी है, घर के कामों में परिवार के साथ भी देना है। ये सब एक साथ करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कोई भी 1 या 2 गोल सेट करो ताकि आप उन पर अच्छे से फोकस कर सको और जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सको। ज्यादा गोल सेट करना कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सिक्स्थ स्टेप है बैलेंसिंग। आपके गोल का और आपकी बिजनेस, हेल्थ, फैमिली, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल लाइफ सबका बैलेंस होना चाहिए। जैसे एक व्हील को स्मूथली घूमने के लिए बैलेंसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी लाइफ में इन सब चीजों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तभी आप एक्चुअल में सक्सेसफुल कहलाओगे। 7th एंड लास्ट स्टेप है फाइंड पर्पस। अपनी लाइफ का एक ऐसा गोल सेट करो जो पूरा होने पर बाकी सब गोल को पूरा करने में आपकी मदद करे, और उस गोल के पूरा होने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाए, चेंज हो जाए। तो ये थी गोल्स बुक की बुक समरी। तो जल्दी से मैं आपको इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि जब भी आप कोई गोल सेट करें तो वो लिखित में होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। दूसरा हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तीसरा हमने देखा नेगेटिव इमोशन क्यों आते हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है। जस्टिफिकेशन करना बंद कर दीजिए, उन लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए जो आपको सही से ट्रीट नहीं करते हैं।
और दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपका माइंड नेगेटिव इमोशन पर फोकस करने के बजाय पॉजिटिव इमोशन पर फोकस करने लगेगा। फिर हमने देखा था विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है, उसको करने से क्या फायदे होंगे, और लास्ट में हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने गोल को सेट कर सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिजनेस मनी यूट्यूब चैनल।